हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax बिंदु 3,2 से जाता है तो इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई है। विकल्प ए, बी, सी और डी, हमें चार विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं, अगर हमें परवलय दिया जाता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो की नाभिलंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई बराबर होती है 4a। तो ये बात याद रखें आप, इस परवलय में वाई स्क्वायर बराबर 4ax की नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a के बराबर होती है। आइए अब जो हमें परवलय दिया है उसकी बात करते हैं। हमें परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया है। इसको हम समीकरण एक बना लेते हैं। तो इसकी जो नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी? 4a के बराबर। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, इसकी भी जो नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी? 4a के बराबर होगी। अब हमें a का मान निकालना है, तो हमें एक बिंदु दिया गया है 2,3, सॉरी बच्चों 3,2। तो 3,2 की सहायता से हम a का मान निकाल सकते हैं। देखो, तो 3,2 से समीकरण एक को संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट कराने पर जब 3,2 से इसको संतुष्ट करवाएंगे, अर्थात y की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। उसके बाद 4a, और x का मान कितना रखेंगे हम? x का मान रखेंगे हम 3। तो 4a किसके बराबर हो जाएगा? 4/3 के बराबर हो जाएगा। तो 4a का मान ही हमारा क्या है? नाभिलंब जीवा की लंबाई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः अतः नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर कितनी आ गई? 4 है, और 4a का मान कितना आया है? 4a का मान आया है 4/3 इकाई। अब हम विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प में हमें विकल्प ए तो गलत है, विकल्प बी जो है 4/3 इकाई है, अर्थात यह प्रश्न के लिए सही विकल्प है। विकल्प सी और डी भी गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।